अपनी बच्चियों के अपने बच्चों के रिश्ते करवाने के लिए परेशान है और उसमें कोई ज़्यादा अखराजात ना लगें। ज़ाहिर है ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है, तो आप लोग फ़ी सबीलिल्लाह मैरिज ब्यूरो जो कि शालामार लिंक रोड पे वाक़ है, इनसे रब्ता कर सकते हैं। और आप लोग जिस तरीके का भी ज़ात बरादरी का रिश्ता, जिस भी हवाले से आप लोगों की डिमांड है, वो इनसे आके पूछ सकते हैं। मुग़ल, राजपूत, महर, अंसारी, बट, जट, शेख, मलक, रहमानी, दर्जी, गुज्जर, हजाम, मोची, अवान, हाशमी, खान, माछी, सैयद, कम्बो, कसाब, मैरिड लड़के, लेट मैरिज लड़के 1 बाय 1 टोकन सिस्टम के ज़रिए अंदर बुलाकर मीटिंग करते हैं और उसके बाद ही ये एक फ़ाइल जो है ये इनको दे दी जाती है और उसके बाद जो पार्टीज़ होती हैं वो आपस में रब्ता करने के बाद जो है वो अपने मामला तय कर लेती हैं। यानी कि अरसा 17 साल तो तकरीबन 20,000 तो ज़्यादा रिश्ते जड़े ने मैं तय करवा चुकिया मैं इस इदारे के थ्रू। स्टेट ऑफ द आर्ट आपने ऑफिस बनाया हुआ है और इस तरह देख के तो ऐसे लगता है कि पता नहीं यहाँ कितने चार्जेस होंगे। लोग आपके पास हमने देखा है बड़ी तादाद में आते भी हैं, बाहर आपने बड़ा उनका लिए बैठने का भी इंतज़ाम बनाया है। ये फ़ी सबीलिल्लाह मैनेज कैसे हो रहा है, थोड़ा सा ये समझाएं पहले। फैसला अवाम करेगी क्या इस दफ्तर के अखराजात है नहीं या नहीं। मैं इंशाल्लाह अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे कागजात, रजिस्ट्रियाँ, गड्डियाँ दे सारे मामलात मैं अपनी जेब का आखिरी रुपया भी उस शालामार बाग के अंदर गुफ्तगू करदियां होंदियां टेबल के उत्ते रख देवांगा। अपने हथी अवाम जड़ा मैरिज ब्यूरो ते इस इदारे ते मैं वक्फ कर देवांगा अगर मैं साबित ना कर सकिया। कुछ हले भी लड़के मुंडे इंजदे ने कि ਜਿਹੜੇ 20-25 हज़ार ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? बेटियां ਲਈ यानी कि माल देख के रिश्ता करते हैं बेटियों वाले अक्सर लोग जड़ा माल देख के, यानी कि इस तरह करके भैया असी फाइलां तैयार कीतियां ने। बेटे ले आन ते असी बेटियां दी फाइल दे दी दी, बेटी ले आन बेटियां दी फाइल दे दी दी। रिश्ता माशाल्लाह जब तय हो जाए उसके बाद आपसे रब्ता करते हैं, आपको कुछ बुलाते हैं शादी पे? बस ठीक है, अल्लाह दी ज़ात उन्होंने वास्ते बेहतर करे, अल्लाह उन्होंने मजीद कामयाब करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आप देख रहे हैं नियो डिजिटल। मैं हूं फरहान ज़फ़र। इस वक्त मैं जिस जगह पर मौजूद हूं वो आपको देख के लग रहा होगा कि ऐसा कोई जैसे किसी डॉक्टर के पास में आया हूं। इतनी बेहतरीन पीछे सिटिंग आपको नज़र आ रही होगी। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो टोकन जो है वो चल रहा है। परसेप्शन आप लोगों को यही लग रहा होगा कि यहाँ मैं किसी मीटिंग के किसी डॉक्टर से क्लाइंट उनकी जो है वो टाइम लेके आया हूँ, लेकिन यहाँ मैं मौजूद हूँ मैरिज ब्यूरो में। ये एक मैरिज ब्यूरो है जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में आप ये कह सकते हैं कि बेहतरीन काम कर रहा है। और ये सेटअप आपको देख के लग रहा होगा कि शायद ये कितना महंगा मैरिज ब्यूरो है, लेकिन ये एक शॉकिंग न्यूज़ है कि ये फ़ी सबीलिल्लाह काम करते हैं। यहाँ पर बेटे बेटियों के, लड़के लड़कियों के जो रिश्ते होते हैं, जो कि माँ बाप अपने बच्चे बच्चियों के रिश्तों के लिए यहाँ पर आते हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट उनके रिश्ते करवाए जाते हैं। उनको किस तरीके का प्रोटोकॉल लिया जाता है आप लोग स्क्रीन पे फुटेजेस भी देख रहे होंगे। यहाँ पर एक टोकन चल रहा होता है, नंबर वाइज जो है वो अपनी बारी के ऊपर जो है वो अंदर चीफ़ एग्जेक्टिव जो हैं आबिदुर रहमान, उनसे जाके मुलाकात करते हैं। उनको अपने बच्चों के जो भी उनके जो क्वालिफ़िकेशन होती हैं, जो भी उनकी डिमांड्स होती हैं वो बताते हैं और उसके बाद उनको अच्छे से अच्छा जो उनके रिक्वायरमेंट होती है वो रिश्ता दिखा दिया जाता है और वो आपस में शादी जो है वो कर लेते हैं। और तकरीबन आबिदुर रहमान जो ये बता रहे हैं कि तकरीबन 20,000 से ज़ायद जो है वो रिश्ते करवा चुके हैं। इस इदारे के चीफ़ एग्जेक्टिव उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। इस वक्त मैं फ़ी सबीलिल्लाह मैरिज ब्यूरो के अंदर मौजूद हूँ और उसके चीफ़ एग्जेक्टिव जो हैं आबिदुर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। ये एक ऐसा इदारा है जो कि अरसा 16 साल से जो है वो फ़ी सबीलिल्लाह रिश्ते करवा रहा है और इस वक्त ये तकरीबन बता रहे हैं कि 20,000 से ज़ायद जो हैं ये फ़ी सबीलिल्लाह रिश्ते करवा चुके हैं। आज इनके पास आने का मकसद ये है कि आज के दौर में जिस तरीके से ट्रेंड चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से लड़के लड़कियों के रिश्ते की डिमांड्स चेंज हो रही हैं, वो इनसे जानेंगे और ये जानेंगे कि इनके पास किस किस तरह के लोग आते हैं, क्या क्या डिमांड करते हैं, किस किस ज़ात बरादरी के इनके पास रिश्ते मौजूद होते हैं। और ये जो कि तकरीबन 16 साल से ये काम फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, इसका क्या प्रोसीजर है, इसका क्या तरीक़ाकार है। और ये एक फार्म जो कि स्क्रीन पर भी आपको नज़र आ रहा होगा, ये मेरे हाथ में मौजूद है। थोड़ा सा मैं आपको बता दूं कि इन्होंने बड़ा अच्छे तरीके से इसको डिज़ाइन किया हुआ है। जो जिस
कैटेगरी का रिश्ता होता है, जो प्रोफेशन से लड़के या लड़कियां होते हैं वो लिखा होता है कि डॉक्टर लड़कियां, उसके आगे उनका एड्रेस है, आगे जो है वो सफ़ा नंबर लिखा होता है, वह नाम, वल्दियत, अहले सुन्नत से ताल्लुक़ है, उनका मसलक लिखा होता है, कारोबार लिखा होता है, और इस तरीके से ये एक जो कागज़ है वो दे दिया जाता है। उसके बाद क्या तरीक़ाकार होता है, मोहम्मद आबिद रहमान हमारे साथ मौजूद हैं, मज़ीद इन्हीं से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह आबिद भाई, तकरीबन आपने बताया कि आपको 17 साल हो गए हैं तकरीबन ये काम करते हुए, और फ़ी सबीलिल्लाह कर रहे हैं, और 20,000 से ज़ायद माशाल्लाह आपने रिश्ते करवा दिए हैं। सबसे पहले ये बताएं कि हम आपका ऑफिस देख रहे हैं, माशाल्लाह बड़ा वेल स्टेबल, बड़ा वेल सेटल और बड़ा स्टेट ऑफ द आर्ट आपने ऑफिस बनाया हुआ है, और इस तरह देख के तो ऐसे लगता है कि पता नहीं यहाँ कितने चार्जेस होंगे। लोग आपके पास हमने देखा है बड़ी तादाद में आते भी हैं, बाहर आपने बड़ा उनका लिए बैठने का भी इंतज़ाम बनाया है। ये फ़ी सबीलिल्लाह मैनेज कैसे हो रहा है, थोड़ा सा ये समझाएं पहले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। भाईजान सूरत हाल है कि मैं 17 साल तो इस इदारे की खिदमत कर रहा। तिजारत का मेरा बिजनेस है, अल्लाह की खास रहमत है हर लिहाज के नाल। ज़्यादातर अखराजात जड़े ने मैं खुद अफोर्ड करदा वां, कुछ मेहमान लोग तावन कर जाते हैं। यानी कि अरसा 17 साल तो मैं रिश्ते करवा रहा हाँ। पहली ब्रांच जड़ी है गुजरांवाले शहर के अंदर है, दूसरी ब्रांच लाहौर शालामार चौंक च। यानी कि अरसा 17 साल तो तकरीबन 20,000 तो ज़्यादा रिश्ते जड़े ने मैं तय करवा चुकिया मैं इस इदारे के थ्रू अल्हम्दुलिल्लाह। फ़ी सबीलिल्लाह का जहन में आइडिया कैसे आया, क्या ख्याल आया? कोई ज़िंदगी में कोई ऐसा कोई देखा था, कोई रिश्ता करवाया था शुरू में जब ये काम स्टार्ट किया? फ़ी सबीलिल्लाह कैसे शुरू किया ये? भाई तिजारत का जिस वक्त मैं बिजनेस करता हाँ ना, लोगों को काफ़ी ज़रूरत होंदी सी रिश्तियां वगैरह की, उन्होंने ज़रूरत देखी, उन्होंने ज़रूरत को मद्देनज़र रखद्या होया मैं फ़ी सबीलिल्लाह इदारे के नाम ते शुरू कर दिता इदारा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, लोगों को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हो रहा है, और मीडिया के उपर तुसी रिकॉर्ड चेक कर सकते भाईजान। तकरीबन 2020 के अंदर मेरी एक गुफ्तगू हुई सी, मैं तकरीबन वो आख्या सी 10,000 रिश्ता तकरीबन इस इदारे के थ्रू हो चुके हैं। उस तो बाद बड़े लोगों ने रिश्ते कराने वाले ने, मैरिज ब्यूरो वाले ने आख्या कि इतने हज़ार रिश्ता असी करवा चुके हैं। मेरा सवाल है वे कि भाईजान पूरा मीडिया चेक करो, मेरे तो पहले किसी ने क्यों नहीं आख्या इतने हज़ार रिश्ते तय करवा चुके हैं। कापी करनी बड़ी आसान है, जैनवन काम करना अल्लाह की रहमत तो बाद काफ़ी ज़्यादा मेहनत करनी पैंदी है। हम तो देख रहे हैं आपने ये एक्सेल की शीट भी बनाई हुई है, ये आपने फाइल्स भी रखी हुई हैं, आपके पास तमाम रिकॉर्ड है 20,000 रिश्तों का इस वक्त। ये भाईजान 20,000 तो ज़्यादा रिश्ते तय हो चुके ने, जड़ा मेरे को रिकॉर्ड मौजूद है तकरीबन लाखों रिश्तियां का मौजूद है। तुसी कम अज़ कम इस तरह कह सकते हो कि 1 लाख तो ज़्यादा मेहमान मेरे नाल मुलाकात कर चुके हैं 17 साल के अरसे के अंदर। 20,000 उनमें से आपस में रिश्ते में बन चुके हैं माशाल्लाह। रहमान साहब, फ़ी सबीलिल्लाह पे हम थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरीके से, अब जिस तरह आपने बताया दफ्तरी अखराजात के लिए थोड़ा सा लोग ताउन कर देते हैं, ये प्रोसेस चलता है किस तरह? आउट ऑफ सिटी कोई रिश्ता आपने दिखाना हो, ये मामलात होते हैं किस तरह? ओवरऑल आप उनको सपोर्ट करते हैं? ज़्यादातर मेहमान जिस शहर साड़ी ब्रांच होंदी है ना, उस शहर के विचों लोग होंदे ने। यानी कि इस तरह करके भाईजान असीं फाइलां तैयार कीतियां ने। मिसाल के तौर पर मुगल बरादरी बेटियां का रिकॉर्ड है, यह इन्हां दे फ़ोन नंबर ने। इस तरह यह डॉक्टर बेटियां का रिकॉर्ड है, इस तरह इन्हां दे फ़ोन नंबर होंदे ने। बेटे ले आन तो असीं बेटियां की फाइल दे दी दी, बेटी ले आन बेटियां की फाइल दे दी दी। मेहमान फ़ोन करके बिस्मिल्ला मैरिज का हवाला दे के रबता कर लेंदे ने, जिथे समझ चाहे रिश्ता तय कर लेंदे ने। असीं यानी कि रिश्ता साथ दिखान नहीं के जाते है, यानी बरादरी नवीयत जड़ी है, इस तरह समझ लो कि साढ़े को हर बरादरी की फाइल मौजूद है। मुगल, राजपूत, महर, अंसारी, बट, जट, शेख, मलक, रहमानी, दर्जी, गुज्जर, हजाम, मोची, अवान, हाशमी, खान, माछी, सैयद, कंबो, कसाब, मैरिड लड़के, लेट मैरिज लड़के, लड़कियां, हर बरादरी की यानी कि लड़के लड़कियां की फाइल मौजूद है। असी फाइल दे दी, डॉक्टर बेटे बेटियां की फाइल मौजूद है। मेहमान बिस्मिल्ला मैरिज का हवाला दे के रबता कर लेंदे ने, जिथे समझे चाहे रिश्ता तय कर लेंदे ने। साडा डाटा न्यू हुंदा वे, असी इदारा मुकम्मल तौर पर पब्लिसिटी करदा, मेहनत करदा। असी पुराना डाटा नहीं रखते, साल 2 साल पुराना। असी आखिरी 6 माह का डाटा हुंदा साडे कोल, ज़्यादा पुराना असी डाटा नहीं गे चलाते हैं।
बिल्कुल ठीक है। ये जो डाटा होता है जिसके ऊपर आपने ये तमाम नंबर्स लिखे होते हैं, ये भी लोग आपके पास आके लिखवा जाते हैं कि ये हमारे बेटी का और बेटे का आप डाटा लिख लें और कोई रिश्ता आए तो हमें बता दीजिए, ऐसे ही है? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਟੇ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਡਾਟਾ ਵੀ ਇੰਟਰ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਫਾਈਲ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੇਟੀ ਵਾਲੇ ਆਉਣ ਬੇਟਿਆਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਅਸੀਂ, ठीक है। और आप रिश्ता दिखाने साथ नहीं जाते ਸਾਥ नहीं ਜਾਂਦੇ ਅਸੀਂ। और ये आपस में रब्ता करके मामलात कर लेते ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਹਤਰ ਲੱਗੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। हैं? रिश्ता माशाल्लाह जब तय हो जाए उसके बाद आपसे रब्ता करते हैं, आपको कुछ बुलाते हैं शादी पे? ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ੀਦ ਕਾਮਯਾਬ ਕਰਨ। कितनी शादियाँ तुसी खा चुके हैं दसो पहले? ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦਿਓ। चलें जी, इस बात को रहने दें। आप भी रहमान जो ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੁਖਤਸਰ ਬਾਤ ਹੈ, दिल तोड़ता था। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸੈਟਅਪ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਰਪੂਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰੀਦੀ ਇਸੇ ਇਦਾਰੇ ਤੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਿਤਨੇ ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਲਾ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ इंशाल्लाह। माशाल्लाह, ये जोक्स अपार्ट, लेकिन जिस तरीके से ये फ़ी सबिलिल्लाह का नाम लेके काम कर रहे हैं उससे ये अंदाज़ा होता है कि जिस तरह ये बता रहे हैं कि जब आपस में मामला तय हो जाएं तो वो इनको भूल ही जाते हैं। बहरहाल रहमान साहब, थोड़ा सा ये बताएं, आजकल हम देख रहे हैं यूनिवर्सिटियों में लड़के लड़कियां जा रहे हैं, ट्रेंड बड़ा चेंज हो गया है, ऐप्स बन गई हैं, ऑनलाइन ऐप्स के ज़रिए रिश्ते हो रहे हैं। अब तो लड़कियों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं, पहले लड़कों की तस्वीरें दिखाई जाती हैं। थोड़ा सा समझाएं हमें ये कि क्या लड़के लड़कियों को हो गया, ये क्या मांग रहे हैं, क्या डिमांड कर रहे हैं? लड़की वाले ज़्यादा डिमांड कर रहे हैं, लड़के वाले मांग रहे हैं? किसका रिश्ता यूं करके हो जाता है, किसका बेचारे का लटका रहता है? कुछ थोड़ा सा समझाएं हमें। ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੇਟੀਆਂ ਲਈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। बेटियों वाले ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਮਹਾਨਾ ਆਮਦਨ ਵੇਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਹੋਵੇ। ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਉਮਰ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। 25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ लड़कियों के रिश्ते नहीं कर रहे? ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੇਖਣੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੀ ਉਮਰ ਹੋਣੀ ਨਾ 31 ਸਾਲ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਣਾ। ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਪਹਿਲੇ ਜੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਲੜਕਾ ਜਾਂ ਅਮੀਰ ਤਰੀਨ ਰਿਸ਼ਤਾ। ਲੜਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਵੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਸ਼ਤਾ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਬੇਟੀ ਦੀ 30 ਤੋਂ 31 ਸਾਲ ਏਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਹੁਣ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਮਾਜ਼ਰਤ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਤਲਖ ਬਾतें हैं। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰੇ। इस तरीके से ही बच्चियों की उम्रें बढ़ती जा रही हैं और जो रेशो है वो बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से जो है वो डिप्रेशन बढ़ रहा है, बच्चियां घरों में बैठी हुई हैं। ਹਾਂਜੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਮਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ 100 ਵਿੱਚੋਂ 50% ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਤੈਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੁਸਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ 25 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇਖਣੇ ਨੇ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਔਲਾਦ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਭੈਣ ਭਾਈਆਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਬ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਆਵਾ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਫੀਸ ਵੀ ਲਾ ਜਾਬ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਨ ਮੈਂ ਦੁਪਹਿਰ ਦਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾਉਣਾ, ਕਿ ਇਤਨੀ ਲਾਲਚ। ਅਭੀ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਬੇਟੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕੁਛ ਹਲੇ ਵੀ ਲੜਕੇ ਮੁੰਡੇ ਇੰਝ ਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ 20 25 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਹਲੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਬਰ ਦੇ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਮਿਡਲ ਲੜਕੀਆਂ ਦੀ ਜਾਂ ਦਰਮਿਆਨੇ ਘਰਾਂ ਦੀ ਫਾਈਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਾਈਲ ਦੇਈ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋਕ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਕੋ ਡਰ ਕੇ ਆਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਇਦਾਰਾ ਇਤਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਤੈਅ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਜਿਤਨਾ ਇਹ ਇਦਾਰਾ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ 20 25 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਮਾੜੇ ਘਰ, ਕਿਰਾਏਦਾਰ, ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਜਬੂਰ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਦੀ ਕੀ ਹੈ? ਡਿਮਾਂਡ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ ਭਾਈ ਜਾਨ, ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਬਣਦੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਾਪ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਵਰੇਜ ਨਿਕਾਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੀ ਦਾ ਬਾਪ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਗੋਂ ਲੜਕਾ 2 ਲੱਖ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਮਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਐਵਰੇਜ ਫਿਰ ਨਿਕਾਲੋ। ਅਗਰ ਬੇਟੀ ਦਾ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਤੇ 50,000 ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਭਾਈ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਉਂਦਾ ਅਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਲੜਕਾ ਕਮਾਉਂਦਾ, ਤਲਾਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਵਾਲਦ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਗੀ ਬਣਦੀ।
ਲਾਸਟਲੀ ਆਬਿਦ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਕੁੜੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਚਾਹੀਦੀ, ਇੰਦੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੁੰਡਾ ਇੰਦਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੋਵੇ। ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਆ? ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਵੀ ਲੋਕ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਾਤ ਤੇ ਗੌਰ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਛੇ ਬੰਦੇ ਹੋਣ, ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਾਤ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਬਾਤ ਹੈ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਲੋਕੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਨਾਲ 1 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਹੱਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਇੰਨੇ ਨੇ ਇਸ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ। ਜਾਂ ਇੰਜ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਦੀ ਦਰਮਿਆਨੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਲੜਕੇ ਨੂੰ 1 to 5 ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਖਰਾਜਾਤ ਨੇ। ਔਰ ਕਈ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ, ਚੰਦ ਰਿਸ਼ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਸੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਦਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗਿਆਂ ਭਾਈ ਜਾਨ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਜ਼ਾਤ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ 'ਚ ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ। ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ 10-10 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਲਗਾਈਦਾ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਤਨੇ ਮੈਰਿਜ ਬਿਊਰੋ ਵਾਲੇ ਪੂਰੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਸ ਇਦਾਰੇ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਮਿਲੀਅਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਬਾਗ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰੱਖ ਲੈਣ, फैसला आवाम करेगी क्या इस दफ्तर के अखराजात है नहीं या नहीं, गलत बयानी तो नहीं। इंशाअल्लाह उम्मीद है अल्लाह की ज़ात मैनू कामयाब कर देगी, गुफ्तगू दे विच आवाम मैनू पास कर देगी। अगर ना पास करेगी मैं इंशाअल्लाह अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे कागजात, रजिस्ट्रियाँ, गड्डियाँ दे सारे मामलात मैं अपनी जेब का आखिरी रुपया भी उस शालामार बाग के अंदर गुफ्तगू करदियां होंदियां टेबल के उत्ते रख देवांगा। अपने हथी आवाम जड़ा मैरिज ब्यूरो तो इस इदारे ते मैं वकफ कर देवांगा अगर मैं साबित ना कर सकिया तो इंशाअल्लाह। मैं नहीं, लेकिन जेड़े मैरिज ब्यूरो वाले करते हैं, एक बंदा इंसान मेहनत करता पिया है। मैं कह रहा कि भाईजान मैं अपनी सारा जायदाद लैके आवांगा, रजिस्ट्रियाँ लैके आवांगा, गड्डियां के कागजात लैके आवांगा, आवाम अपने हथी इस इदारे ते वकफ कर देवांगा। बाकी अल्लाह की ज़ात सारे जिहड़ा उन्होंने इतराज़ है कि अखराजात नहीं है, तो बाकी हर मैरिज ब्यूरो वाले नूं चाहे उन्हें 1000 रुपये के विजिटिंग कार्ड छपवा के इदारा बनाया शुरू किया, मैं उसका एहतराम करदा, मैं अपने तो बेहतर उन्हें समझदा। लेकिन जो गुफ्तगू की बात आ जाती या तनस की या फिर वो कहते हैं कि नहीं अखराजात है, तो फिर गल करनी वाज़ेह होंदी। बिल्कुल ठीक है। फ़ी सबीलिल्लाह मैरिज ब्यूरो के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं आबिदुर रहमान, उनसे हम गुफ्तगू कर रहे थे और उन्होंने ये बहुत बड़ा दावा किया है कि जो लोग इनको ये कहते हैं कि ये जिस इदारे में इस वक्त हम बैठे हैं, जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट इन्होंने बनाया हुआ है, आप लोगों को फुटेज भी नज़र आ रही होंगी, इस इदारे के माहाना अखराजात जो हैं वो तकरीबन ऐसे हैं कि एक हज कर सकते हैं, एक लग्जरी शादी हो सकती है, यानी कि अप्रॉक्सीमेटली 15 से 20 लाख। और अगर ये कोई साबित कर दे तो ये कहते हैं कि ये अपनी तमाम जायदादें और तमाम जो चीज़ें हैं वो टेबल पे उस वक्त अपने सामने रख के बात कर रहे होंगे। और ये जो वीडियो इस वक्त आप लोग में से जो भी अपने अपने मोबाइल्स में देख रहा है वो अपनी बच्चियों के, अपने बच्चों के रिश्ते करवाने के लिए परेशान है और वो ये चाहता है कि उनके बच्चों और बच्चियों के अच्छे रिश्ते हों और उसमें कोई ज़्यादा अखराजात ना लगें। ज़ाहिर है ये एक बड़ा लंबा प्रोसेस होता है। तो आप लोग फ़ी सबीलिल्लाह मैरिज ब्यूरो जो कि शालामार लिंक रोड पे वाक़ है, इनका जो है वो आपको स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे तमाम डाटा, इनसे रब्ता कर सकते हैं। और आप लोग जिस तरीके का भी ज़ात बरादरी का रिश्ता, जिस भी हवाले से आप लोगों की डिमांड है वो इनसे आके पूछ सकते हैं। इनका बड़ा कैलकुलेटेड निज़ाम है, आप लोगों को स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा कि ये किस तरीके से इन्होंने सेटिंग की होती है। और उसके बाद ये 1 by 1 टोकन सिस्टम के ज़रिए अंदर बुलाकर मीटिंग करते हैं और उसके बाद ही ये एक फ़ाइल जो है ये इनको दे दी जाती है और उसके बाद जो पार्टीज़ होती हैं वो आपस में रब्ता करने के बाद जो है वो अपने मामला तय कर लेती हैं। सूरत हाल है भाई जाने। इस तो अलावा अलहमदुलिल्लाह तकरीबन साडा टाइम टेबल जड़ा वक्त मुलाकात रोज़ाना 3 बजे तो लैकर 7 बजे तक के, दोपहर 3 बजे तो लैकर शाम 7 बजे तक। तो अलहमदुलिल्लाह 200-250 मेहमान रोज़ाना साढ़े कोल मुलाकात करने वास्ते आउंदे ने, रिश्तियां दी मालूमात हासिल करने वास्ते आउंदे ने। जिन्हां मेहमानां नूं रिश्ते दी ज़रूरत है वो साढ़े कोल हाज़र हो सकते हैं। तो जिन्हां नूं लगदा है कि असीं खिदमत नहीं कि करदे,
फिर असी उन्होंने को माजरत ही कर सकते हैं जनाब। ठीक है, आप लोगों में से जो भी आना चाहे वो ज़रूर इन्होंने टाइमिंग बताई है उस टाइम पे आ सकता है और अपने बच्चों और बच्चियों के लिए अच्छे मामलात और अच्छे रिश्ते जो है वो इनसे देख सकता है। न्यूज़ से मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।